の虜になってしまえばきっとこの夏 हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल गेमर हाइस्ट में। तो आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और उस घंटी को बजा दो यार। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर विद द टाइटल टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीसी कैरेक्टर्स रैंक्ड ऑफिशियली। Disclaimer: this video is not for spreading hate for anyone or any character, and this is a officially ranked position video. Stay at home, watch this video, subscribe to my channel and stay safe, stay negative. पोजीशन 10 पे दो कैरेक्टर्स हैं, एक है वेलोर एंड सेकेंड इज सुपरमैन। चलिए वेलोर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो चलते हैं वेलोर के कुछ फीट्स का हम जान लेते हैं। अबे नीला डुक्कर कहाँ से आ गया बे? इसे हटाओ कोई यार, हटाओ। तो लीजिए, ये है अपना वेलोर। भले ही सुपरमैन पृथ्वी पर आने वाला सबसे शक्तिशाली एलियन है, लेकिन डेक्सेमाइट्स भी कुछ कम नहीं हैं और मून एल उनमें से सबसे पावरफुल में से एक है। जॉर एल से मिलने के लिए वह अर्थ पर आया, तब उसे एक अनस्पीकेबल टॉर्मेंट का सामना करना पड़ा। जब उसे अकेले रहने के लिए फैंटम जोन में भेजा गया, जब तक कि उसे मारने वाले जहर का इलाज नहीं मिल गया। जब उसकी पावर्स की बात आती है तो वेलोर के पास अर्थ के येलो सन के कारण सुपरमैन के इक्वल पावर्स हैं, इंक्लूडिंग इनवल्नरेबिलिटी, लॉन्गेविटी, इनहैंस्ड सेंसेस एंड फ्लाइट। हिज पावर्स इंक्रीजेस द लॉन्गर ही इज अंडर द येलो सन। उसकी एकमात्र कमजोरी है लीड, जिसको भी ब्रेनियक 5 ने एक एंटी लीड सीरम डेवलप करके ख़त्म कर दिया। तो चलो भाई, जब वेलोर की बात हो गई है तो अब 10th पोजीशन पे आने वाले सेकंड कैरेक्टर यानी कि सुपरमैन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई चलो सुपरमैन के बारे में जानते हैं, उसकी कुछ फ़ोटो देख लेते हैं। अबे ये शज़ैम कहाँ से आ गया भाई? सुपरमैन बोल रहा हूँ भाई, शज़ैम नहीं। लो भाई, अब 1 पॉइंट देगा। कहाँ से तुझे ये सुपरमैन दिख रहा है? लो, अरे भाई सस्ते नशे करके बैठा है क्या तू? हाँ ओ चलो, तो जब तुमने सुपरमैन की फ़ोटो दिखाई दी है तो चलो अब उसके बारे में कुछ बातें भी कर लेते हैं। मे भी सुपरमैन अभी डीसीयू में सबसे पावरफुल है, बट डीसी के कॉमिक्स में ऐसे कई कैरेक्टर हैं जिनके ये आसपास भी नहीं आता। तो भाई सुपरमैन बहुत तेज़ है। दिमाग से बात नहीं कर रहा हूँ, स्पीड से बात कर रहा हूँ यार। वो लाइट के स्पीड से मूव कर सकता है और भाई ये ताकतवर तो है, ये आप लोग सब जानते होंगे। हाँ भाई, तो अगर बता रहा हूँ, अगर डीसी में वाइब्रेनियम एग्जिस्ट करता ना तो इसे मैन ऑफ स्टील नहीं, मैन ऑफ वाइब्रेनियम का टाइटल मिला होता यार। ये बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत, ठीक है। इसने न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी ढेल चुका है, बट भाई उसकी कुछ कमजोरियाँ भी हैं, जैसे कि टेलीकाइनेसिस और क्रिप्टोनाइट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और वो जादू के खिलाफ भी बहुत कमज़ोर है। जादू या जादूगरनियाँ चलो, तो लगता है मैं इस पर कुछ ज़्यादा बोल गया। तो कोई नहीं, अपने क्रिप्टोनाइट बॉय के ऊपर भी एक अलग से वीडियो आ जाएगी, उसकी कमजोरियाँ उसके ताकत के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसे देख के यहाँ चौक मत जाइएगा, क्योंकि 9th नंबर पे जो आने वाला कैरेक्टर है वो है हमारा मार्शियन मैन हंटर, समझे। पिछले कुछ दिनों में इस बात पे बहुत सारी चर्चा और डिबेट्स हो चुकी हैं कि मैन हंटर और अपने क्लार्क केंट में कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है, दोनों लगभग बराबर हैं, बट मैन हंटर के पास और भी कई पावर्स हैं, जैसे कि टेलीकाइनेसिस, सेफ शिफ्टिंग, जिससे वो सुपरमैन पर भारी पड़ सकता है। बट उसकी एक कमजोरी भी है, सिंस वो मार्स से है, वो हीट यानी आग को रेजिस्ट नहीं ही कर सकता, इसलिए वो इस पोजीशन पे है। चलिए अपने अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। So our next character is Parallax, which is a DC comic universe villain. It's related to Green Lanterns and Green Lantern Corps. तो यार पैरालैक्स जो है इस लिस्ट में हमारा पहला विलन है। तो यार ये मेनली हेल जॉर्डन का विलन है। हेल जॉर्डन को अब तक के सबसे महान सुपर हीरो और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के बीच सबसे शक्तिशाली सदस्य के रूप में देखा गया है। भाई हेल जॉर्डन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा वही करता है जो सही होता है, ठीक है।
आप उसे एक तरह से डीसी का कैप्टन अमेरिका समझ सकते हो, पावर्स में नहीं सोच में। हाँ तो भाई वो डरता नहीं है, ठीक है, मगर भाई अपने इस ब्रेव हेल जॉर्डन को भी पैरालैक्स पागल कर चुका है। पैरालैक्स अपने सबसे कमज़ोर स्टेट में भी एक बार नहीं बहुत बार अपने हेल जॉर्डन को चैलेंज कर चुका है। हाँ तो यार पैरालैक्स जो है यार वो दूसरों के डर पे फीड करता है, तो अब जितना डरोगे उसे उतने पावर्स मिलेंगे। यार ये पूरा ग्रीन लैंटर्न्स का उल्टा है, ठीक है, ये येलो होता है, इससे आपको पता ही होगा कि ग्रीन लैंटर्न्स की जो कमजोरी है वो येलो है, ठीक है। यार तो पैरालैक्स इतना ख़तरनाक है कि हमारे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स ने उसे ब्रह्मांड का सबसे डेडलीस्ट विलन बनाया है, मतलब उसका दर्जा दिया है, ठीक है। यार तो एक बार क्या हुआ था कि पैरालैक्स ने अब हमारे हेल जॉर्डन यानी कि हमारे अर्थ के ग्रीन लैंटर्न को अपने काबू में कर लिया और भाई उसे एक ऐसे विलन में बदल दिया जिसे पृथ्वी के हीरोज़ भी नहीं रोक सके। उसने अपने हेल जॉर्डन का इस्तेमाल गार्डियंस ऑफ द ग्लोब और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स को तबाह करने में भी किया। यार वो इतना ताकतवर हो गया था कि सिर्फ ओनली जॉर्डन्स प्योरिटी ऑफ हार्ट वाज एबल टू स्टॉप हिम, टू टर्न हिम अराउंड, एंड ओनली द अल्टीमेट सेक्रीफाइस बीट पैरालैक्स। भाई तो एक बहुत बड़े सेक्रीफाइस के बाद ही पैरालैक्स को हराया गया, ठीक है। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि पैरालैक्स अपने 8 पोजीशन पे होना डिजर्व करता है। कमेंट में बताइए आपके। तो 7th नंबर पे एक का पूरा ग्रुप आ रहा है जिसका नाम ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स है। मैं भी आप इसके बारे में जानते होंगे, चलिए वीडियो में और जानते। ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स एक पीस कीपिंग फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स पर शांति बनाए रखने का काम करता है। इस ग्रुप में टोटल 7,202 मेंबर्स हैं, जिनमें से हर 2 यूनिवर्स के 3,600 सेक्टर में से प्रत्येक को कवर करते हैं। सेक्टर 2,814 जिसमें अर्थ भी शामिल है वो एक एक्सेप्शन है। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप में से एक तो है ही, प्लस ये एक मिलिट्री यूनिट है जो एक साथ काम करने पर और पावरफुल बन जाता है। उनके पास अपने लैंटर्न रिंग्स हैं जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है, और प्रत्येक लैंटर्न को उनके विल पावर और चरित्र, पता है ज़्यादा हिंदी हो गया, के आधार पर चुना जाता है और जाता था और जाता रहेगा, ऐसा उनका कहना है। और हाँ, इसमें सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ही सेलेक्ट किया जाता है। पता नहीं रियल लाइफ में ऐसा होता है कि नहीं, होता तो अभी मैं एक ग्रीन लैंटर्न होता। नंबर 6 पे आने वाले कैरेक्टर का नाम ओरियन है। हाँ ओनियन नहीं, प्याज मत खाना इसे, ठीक है। तो भाई ये डार्क साइड का बेटा भी है, मगर ये पूरी तरह से विलन या पूरी तरह से हीरो नहीं है, एक एंटी है, एंटी। भाई ओरियन को सबसे पहली बार 1971 में जैक किर्बी की न्यू गॉड सीरीज़ के पार्ट के रूप में दिखाया गया था। ओरियन एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है सिंस वो इस टकले, हाँ ये इस टकले का बेटा है, डार्क साइड का। हाँ तो लेकिन भाई वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करता है कि वो अपनी बुरी साइड को कंट्रोल करे, हाँ मतलब कि अपने डार्क साइड को, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सफल भी होता है। हाँ तो भाई आयरनी समझ रहे हो, डार्क साइड का बेटा अपने डार्क साइड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हाँ तो भाई वह लगभग हमेशा सफल होता है, हाँ वो मतलब कि कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। और भाई वो न्यू जेनेसिस का फ्रेंड है, मतलब कि एक न्यू जेनेसिस का एक पावरफुल एलाई है। एक न्यू गॉड के रूप में वह बहुत पावरफुल है, वह इमॉर्टल है और उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। ये तो सिंपल सी बात है भाई, कोई एक न्यू गॉड है तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होगी। His power is at a level where he can defeat Superman on a level playing field and can destroy Green Lantern constructs। हाँ तो भाई ओरियन सुपरमैन को आराम से टक्कर दे सकता है और वो ग्रीन लैंटर्न्स के कंस्ट्रक्ट को भी तबाह कर सकता है यार, जो कि मुश्किल बात है, ठीक है। उसके लिए आपका विल बहुत मजबूत होनी चाहिए। और भाई वो सुपरमैन जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स के द्वारा भी हीट आराम से सह सकता, मतलब कि मार वोट का सह सकता, और भाई वो लड़ाई में कभी थकता नहीं है। तो भाई वो इस पोजीशन पे होना तो डिज़र्व करता ही है। क्यों? सिंस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए पार्ट 1 ये है,
और पार्ट 2 भी जल्दी ही आ जाएगी। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का एम रखते हैं 40 लाइक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।